कि ए त्रिलोकी के मायने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक इन त्रिलोकी के बीच में है। ये पृथ्वी नीचे है और जड़ है। पृथ्वी नीचे जो को जड़ है, भी जड़ ऊपर, यानी जड़ और पृथ्वी के बीच में दक्षिण दिशा की तरफ ये आंगो नरकांगो स्थान नरक है। और इन नरक का राजा भगवान यमराज आपके सेवका साथे भी राज करे। और नरका की संख्या 28 है। 28 प्रकार का नरक कहा गया है। वह नरका नो नाम बतायो तामेश्वर, अंधतामेश्वर, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक शालमणि, वैतरणी, कुयोद, प्राण निरोध, विशसन, लालाभक्ष, शारमेयादन, अवीची, अयपान, शारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंडसूप, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, शुचिमुख, ये 28 प्रकार का नरक जकाई धरती नीचे और जल ऊपर रहे दक्षिण दिशा। इस संसार में और जीव पाप कर्म करे तो भी फल स्वरूप अलग अलग नरक बांटोड़ा है। नरका में कर्मा के अनुसार फल भोगनो पड़े। जो पुरुष इस संसार में दूजा को धन हरण कर लेवे, दूसरा की संतान को हरण कर लेवे, दूसरों की स्त्री का हरण कर लेवे, भी में महाराज यमराज का दूत तामिश्र नरक में डाल देवे। वित्त महाराज अन्न जल की नहीं देवे और यमराज का दूत डंडों से पिटाई करे, नाना प्रकार का भय दिखावे और महाराज को बार बार मूर्छित होवे, बड़ो दुख पावे, कष्ट पावे। लेकिन जब तक कर्म समाप्त नहीं होवे तब तक वो शरीर नहीं छूटे, दुख भोगतो ही रहे। जो पुरुष इस संसार में दूजा ने धोखा देवे, वीर महाराज अंधतामेश्वर नरक में डाले। बेटे भी महाराज नाना प्रकार की यातना देवे यमराज का दूत। और जो पुरुष इस संसार में मैं मेरा ये अभिमान करता है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, एड़ो मन में अहंकार कर और दूसरे प्राणियों ने महाराज कष्ट दे और आपको और आपके परिवार को भरण पोषण करे बस, तो बीने महाराज रौरव नरक में डाले। फिर रौरव नरक में रूरू नाम का कीड़ा है और बांगे महाराज मुंह जो को है सुई की तरह बिल्कुल नुकीला चौंचा, और बीओ महाराज ने भी जीवन को खून पीता रहे और हजारों सैकड़ों एक के हाथ में महाराज प्रहार करे और बिना प्राण नहीं छूटे, वो कष्ट भोगतो रहे। एड़ो महाराज रौरव नरक में। और यूं ही बड़ो भयानक है महारौरव, जो को महाराज दूसरा की हिंसा कर और आपके परिवार को भरण पोषण करे, बीने भी महारौरव नरक में डाले। बीमे भी बड़ा हुई बढ़ाया ना करूरू नाम का कीड़ा। और जो मनुष्य इस लोक में आपको पेट पालने वास्ते नाना प्रकार का भोला भाला पशु पक्षियों ने मार दिया, बाने मार महाराज बांगो भक्षण करे, बीने यमराज का दूत जगह है बे कुंभीपाक नरक में डाला। कुंभीपाक नरक में महाराज तेल का बड़ा बड़ा कड़ावा है, वहां में तेल ओढ़तो रेवे, उकड़तो रेवे और भी जीवात्मा ने महाराज भी तेल में ले जा डाल दे। वो तेल में महाराज उबलतो रेवे, जलतो रेवे वो शरीर, लेकिन प्राण छूटे नहीं है जब तक कर्म समाप्त नहीं हो। और जो आदमी ई लोक में
आपके माता पिताओं, गुरुजनों, ब्राह्मणों, वेद पुराण आदिओं विरोध करे, बाने महाराज झूठा बतावे या बानो अपमान करे, तो बिने यमराज का दूत काल सूत्र नरक में ले जावे, जो को महाराज 10,000 लंबो चौड़ो है। बिंगी भूमि जगी है, बात तांबे की है, और तप के द्वारा, आग के द्वारा बा बिल्कुल लाल हो रही है। ऊपर महाराज सूर्य देव आपकी तीव्र किरणाओं महाराज भी लोक ने जलावे भी, नरक के ऊपर दहा प्रकट करे, और नीचे महाराज बा तांबे की धरती है, बाबी दहा प्रकट करे भी जीव ने भी धरती माते दौड़ाओ, और जब भी वो रुके तो यमराज का दूत डंडाओं दौड़ावे भी नहीं। वो जीव महाराज कष्ट पाऊं तो कभी बैठे, कभी लेटे, कभी खड़ो हुए, कभी दौड़े, पर महाराज मैंने शांति नहीं हो रही। और कितना वर्ष रेवे, बोले जितना भी शरीर में रोमावली है, शरीर में जितना रोमा है, बीता वर्षा तक वो भी नरक में दुर्गति हो प्राप्त होने दो रहे। जको पुरुष महाराज इस संसार में यूं ही आलस प्रमाद में आपको धर्म छोड़ देवे। एक आपत्ति आवे जब धर्म छूटे बा अलग बात है, आपत्ति में धर्म छूट जाए तो भी वो दोष बहुत कम लगे, लेकिन बिना आपत्ति में ही धर्म छोड़ दे। मान लो कोई आदमी को नित्य नियम है कि वो नित्य प्रति हवन करे, विमो को धर्म है भी वो पालन करे, लेकिन आपत्ति कदे एड़ी आ जावे कि महाराज बेटे यदि वो कदे यात्रा कर दो रे, बस आदि में तो हवन करने की सुविधा नहीं हो रही, तो बीज के भी दोष नहीं लगे, लेकिन वो सब तरह घर आदि बैठो है, लेकिन यूं ही आलस प्रमाद में यदि वो आप वो धर्म को छोड़ देवे, धर्म में तो महाराज भी 80 पत्र वर नरक में डाल, और यमराज का दूध निकाले, कोड़ा महाराज मार लगावे। और पित्ताल के वृक्ष है, जगह का महाराज पत्ता दोनों तरफ धारा, बड़ा तीखा महाराज पता है वाला, और बीच पता के बीच में महाराज बिन दौड़ावे तो शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जावे, लेकिन प्राण नहीं छूटे, वो कष्ट भोग तो रहे, लहूलुहान हो जावे, बार बार मूर्छित और गिर पड़े, लेकिन यमराज का दूत दया नहीं करे। और जो इस संसार में जो को आदमी निरपराध प्राणी ने दंड देवे, जके को दोष नहीं है लेकिन फिर भी बिन दंड देवे, मनो वाणियों कर्मों की भी प्रकार यदि बिन दंड देवे, तो बिने महाराज शुकर मुख नरक में डाल देवे। और भी शुकर मुख में यमराज का दूत भी जीव ने बिन अंगाने महाराज पीसे, जो गनो होए ने गने ने कुकर पीसा करे कोलू में, बिनती महाराज जीव ने कोलू में भी महाराज ने यमराज का दूध पीसा। और जो कोई संसार में जो जीव अनजाने खटमल, जू, कीड़ा मकोड़ा ये जो का बेचारा ने भगवान एड़ी वृत्ति बनाई है खून पीवने की, मांगो भोजन खून नहीं है। और जो पुरुष आ खटमल जू आदि कीड़ा ने मार देवे, बीने महाराज अंधकूप नरक में डाल, और भी अंधकूप नरक में बे जीव जगह जीवा ने आपा मारिया है, बे जीव वापस आओ और महाराज बिच बदलो लेवे आपा, सब ओर से वो एक साथ काटे, लेकिन वो न भाग सकता है, नहीं कहीं जा सकता है, न वो कुछ कर सकता है। इतना महाराज जीव एक हाथे काटे, वो छटपटा तो रेवे, बेचैन हो जावे, बेहोश हो जावे, पर बिना प्राण नहीं छूटे। और जो मनुष्य बिना पंच यज्ञ किए,
बिना दूसरा ने भोजन कराए खुद एक लो भोजन कर ले वे बिने महाराज कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में डाल दे। जगह में महाराज कीड़ा को खाना पड़ेगा, खाने वास्ते इनमें कीड़ा ही खाना पड़ेगा। जको महाराज इस संसार में चोरी करे, सोने को धन को आदि कांगो भी कोई चोरी करे तो भी ने महाराज संदस नामक नरक में डाल दे। अब आनी सोचनी कि चोरी सोने की धन भी होए और कोई चोरी नहीं होए। चोरी तो महाराज एक लकड़ी की भी हो जावे चोरी, बिने भी चोरी के कि चोरी को सीधो अर्थ वही है कि जकी चीज माते आमनो कोई अधिकार नहीं है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप आपांगो भी माते कोई अधिकार नहीं है और दूजे के अधिकार में आवड़ी चीज और आपा भी ने बिना पूछे यदि भी चीज को आपा उपयोग करा तो बात चोरी ही है, चाहे महाराज वो एक धागो ही क्यों नहीं हो, बात चोरी है। तो जको चोरी करे बिन महाराज संदस नामक नरक में डाल देवे और भी में यमराज का दूत लोहों के घोड़े तपाए जाते हैं। लोहे का महाराज तपावड़ा लाल लाल घोड़ा हुए और बाहु महाराज बिन खड़ो कर भी घोड़ा में डाले। बिन जामड़ी ने बड़े बड़े संडासी हैं और उनसे महाराज उसकी खाल नोचते हैं यमराज का दूत। इस संसार में जो स्त्री या पुरुष व्यभिचार करते हैं, अपने पति या पत्नी को छोड़ के पर पुरुष या पर स्त्री के साथ समागम करते हैं तो उनको तप्त सूर्मी नरक में डालते हैं। जगह में महाराज बड़ी बड़ी लोहे की मूर्तियां एकदम लाल करोड़ी तपाउड़ी मूर्तियां और बाने जीवात्मा ने वह मूर्तियां महाराज चिपका दे और बांध दे और फिर यमराज का दूत कोड़ों से महाराज दंड देते हैं। बड़े भयानक से भयानक नरका का वर्णन करे जो महाराज इस संसार में व्यभिचार करें बाने वज्र कंटक शालमली नरक में डाल दे रहे। जगह में महाराज शेमर का बड़ा बड़ा वृक्ष है, थोर हुए नहीं इस तरह का बड़ा बड़ा कांटा वाला वृक्ष है, वहां में महाराज ऊपर चढ़ा और भी वृक्ष के बीचों बीच में वापस नीचे खींचे, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाए, प्राण नहीं छूटे। और इस संसार में जो राजा या राजपुरुष ऊंचे कुल में जन्म ले और धर्म की मर्यादा ने छोड़ देवे बिने वेतरणी नामक नरक में डाल देवे। वेतरणी एक तरह की नदी है और ये वेतरणी नदी में पानी की नदी नहीं है, मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस आदि महाराज बहाव है। भी वेतरणी नदी में भी जीव भी में पड़ियो रहे और भी में बहतो रहे, खावे पीवे तो भी में महाराज मल मूत्र ही में खावनो पड़े। इतनी निकृष्ट नदी है हिम महाराज को धर्म को परित्याग कर दे बिन वेतरणी नदी में डाल देना। और ऐसा ही एक नरक है जिसका नाम है पुयोद नरक, जो महाराज पवित्रता और सदाचरण को त्याग कर देवे, सोचा सोच वो ध्यान नहीं रखे बीने महाराज पुयोद नामक नरक में डाल दे। वो भी वेतरण की तरह वेतरणी नदी है और एक तरह को समुद्र है, इनमें डाल दे। और जब का महाराज ऊंचे कुल में जन्म हो जो और घर में कुत्ता पाले, अब लोग तो महाराज कुत्ता ने 100 को पाले आजकल तो, लेकिन वो बड़ो पाप बतायो है कि जब आदमी ऊंचे कुल में जन्म लेवे पर कुत्ता या गधा पालता है बिने भी महाराज नरक में जानो पड़े हैं। इनको मतलब वो नहीं है कि आपका कुत्ता